आप सभी लोग को नमस्कार। और आज यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि जो सोन नदी घाटी परियोजना है उसको विस्तृत करना, जो 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक ना। और सोन नदी घाटी से जो नहरें निकलती हैं वो किन किन क्षेत्रों को, बिहार के किन जिलों को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो प्रभावित जिले होती हैं उसमें से मुख्य प्रभावित जिला आता है रोहतास, आता है बक्सर, आता है और भोजपुर। तो सोन की नहरें जो हैं वो 3 प्रमुख जिलों को क्या करती हैं, प्रभावित करती है, ठीक ना। अगर सिंचाई क्षमता के बारे में बात करते हैं तो यह परियोजना लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या करती है, सिंचती है। कौन सा परियोजना? तो हम लोग का जो सोन नदी घाटी परियोजना है वहां से जो नहर निकलती है वो नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करती है। 3 जिला उसके अंतर्गत आता है, रोहतास आता है, बक्सर आता है और भोजपुर आता है। भारत में यहां से क्वेश्चन बनेगा, सॉरी बिहार में, भारत कहा गया है, बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था, नहर का जाल कहां फैला है, रोहतास में फैला है। तो याद रखिएगा ये कि जो रोहतास है, ठीक ना, रोहतास यहां बिहार के सबसे अधिक नहरों का विकास हुआ जिसके कारण यहां पर सिंचाई सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण रोहतास जिला बिहार के सबसे अधिक सिंचित कृषि वाला जिला है। सभी लोग दीवार को छोड़ दीजिए और अच्छा से बैठिए। जितने आपको कष्ट होगा उतना आप सक्सेस होइएगा। अपने को कष्ट दीजिए, अगर कष्ट नहीं देते हैं तो सक्सेस भी नहीं आपको मिलेगा। समझ लीजिए कि अगर आपको कष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, इतना समझ लीजिए। और यदि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है तो सक्सेस मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि जो रात का जग कर पढ़ता है तो रात को जगने में कष्ट होता है, नींद तो आएगा ना जी, और आप जगिएगा तो कष्ट तो होगा ही। तो जो जगेगा तो वही तो मतलब आगे बढ़ेगा ना। चलिए आगे क्या कह रहा है हमारा कि सोन परियोजना बिहार की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजना है, बहुउद्देशीय बिहार के हैं, और इसने सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करके कृषि उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब जो सोन परियोजना है ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्यों जी, पहले ही बताए हैं कि यह सिंचाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। कोई भी खेत का सिंचाई करेंगे, फसल का समय पर सिंचाई करेंगे तो फसल ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। इंद्रपुरी बांध और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि 1968 ईस्वी में लगभग बात करेंगे 10 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया। इंद्रपुरी
एक नामक जगह था, स्थान का नाम था, क्या था स्थान का नाम। और वहां पर इंद्रपुरी में ध्यान से सुनिएगा, इंद्रपुरी में बनाया गया था बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध। कितना किलोमीटर? लगभग कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर बांध बनाया गया। और उसी को आज हम लोग इंद्रपुरी डैम के नाम से जाना जाता है और हम लोग जानते हैं। पर्यटन के रूप में हम लोग जाते हैं वहां पर घूमने, परिभ्रमण करने जाते हैं। तो इसका विकास कब हुआ था? 1968 में। याद रखिएगा इंद्रपुरी का। इसका उद्देश्य सोन परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित करना। बहुउद्देशीय परियोजना कल बताए थे कि एक साथ सिंचाई करेगा, बिजली उत्पादन करेगा, मछली पालन करेगा, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करेगा, उसी को क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है इससे होता क्या है कि इससे होता है कि पुराने नहरों की पुनः पूर्ति हो जाती है। जो पुराना नहर था या जो पुराना नहर होगा उसमें पानी खत्म होगा तो इससे पानी वहां उसको मिल जाएगा, नहर को। नहरों का विस्तारीकरण हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा और नहरों का सुदृढ़ीकरण भी होगा। सोन क्षेत्र की कृषि स्थिति, अगर बात करेंगे सोन के क्षेत्र इलाका में कृषि का स्थिति क्या है, तो इंद्रपुरी बांध के कारण सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र आज बिहार का चावल का कटोरा बन गया। याद रखना है, क्या क्या बन गया है? चावल का कटोरा। कौन? तो बिहार का, यहाँ पर कह रहा है सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था पहले सोन का, आज क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो सोन के सूखाग्रस्त क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। इससे सिंचाई की सुविधा बढ़ी और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सिंचाई की सुविधा भी बढ़ा है और कृषि उत्पादन में भी क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। तो चावल का कटोरा ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे क्या बोल रहा है कि जल विद्युत उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। कि इसमें फर्स्ट में बोल रहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत शक्तिगिरी, शक्तिगिरी कहने का मतलब होता है विद्युत। शक्तिगिरी शब्द क्या है? जिससे क्या बनेगा? विद्युत जनरेट होगा। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्तिगिरी स्थापित किया गया। याद रखना है, पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप ही क्या बनाया गया? शक्तिगिरी। और शक्तिगिरी में क्या बनेगा? क्या बनेगा? हम बताए ना, विद्युत मतलब बिजली। इससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जो सोन नदी है और सोन नदी पर शक्तिगिरी बनाया गया है, तो वहां से कितना बिजली उत्पादन किया जाता है? 6.6 मेगावाट, ठीक ना। और इसमें क्या कह रहा है कि इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर के औद्योगिक विकास में होता है। डालमिया नगर का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ठीक ना। किसका नाम? डालमिया नगर का नाम, ठीक है। तो डालमिया नगर में जो यहां से बनता है, सोन नदी से बनता है, सोन परियोजना से बनता है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना से बिजली बनता है, उसका यूज, उसका प्रयोग डालमिया नगर में कर लिया जाता है। पूर्व नहर शाखा पर बारूण में भी शक्तिगिरी बना है, पश्चिम में भी बना है। पश्चिम में 6.6 मेगावाट बनता है बिजली और पूरब में याद रखिएगा 3.3। यहाँ पर ये पूरब था, यहाँ पर 3.3 बिजली बनता है मेगावाट, ठीक ना। अब थोड़ा चलते हैं कि नहर का पुनरुद्धार हुआ है। सोन परियोजना की नहरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, नहर निकाला जा रहा है सोन परियोजना से, और इससे सिंचाई व्यवस्था की और कह रहा है कि मजबूत बनाया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था, जितना सिंचाई व्यवस्था अच्छा होगा उतना कृषि क्या होगा हम लोग का? अच्छा होगा, ठीक ना। सुनिए आगे। जल संकट और रिहंद नदी। रिहंद नदी के बारे में बाबू सुनो, अच्छी तरह से बैठ जाओ। डेस्क से हाथ हटा लीजिए। डेस्क पर यदि हाथ आप लोग रखते हैं तो बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको नींद आने लगता है। ऑटोमेटिक जो सर है ये जाएगा डेस्क पर, जब डेस्क पर आएगा ना तो कहिएगा सर नींद आने लगा। इसलिए डेस्क पर हाथ रखे नहीं, हाथ नीचे रखिए और टाइट बैठिए, जैसे एकदम मतलब बूढ़े नहीं ना हो गए हैं, ये ठीक ठाक है ना कमर। चलिए सुनिए।
तो यहाँ पर बता रहे थे कि रिहंद के बारे में बताएंगे। कह रहा है इसमें फर्स्ट में कि सोन की सहायक नदी कौन सा नदी है? रिहंद। इसे इंपोर्टेंट रखिए। रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, और जो रिहंद है इसका जल का प्रयोग कौन करेगा? यूपी का सरकार करता है। इससे सोन को जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अब उसका पानी इसमें आएगा नहीं, चल जाएगा यूपी में, तो सोन को कम पानी का तो थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, लगेगा कि महसूस होगा कि कम पानी इसमें आ रहे हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता कर रही है। वार्ता कर रही है मतलब बातचीत कर रही है, बातचीत कर रही है, ठीक ना। थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बिहार की सरकार को। इंद्रपुरी जलाशय की योजना, इसे समझिए। बिहार विभाजन से पहले, जब बिहार बटा नहीं था, 2001 का बात करें, 2000 का बात कर रहे हैं, यह योजना इंद्रपुरी जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी और कदवन जलाशय योजना के नाम से भी जानी जाती थी। याद रखिएगा, जानी जाती थी जब बिहार बटा नहीं था, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ, तो उस समय बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000। बिहार से जो झारखंड है अलग कब हुआ था? या कितना लिख दिए जी? 2000। चलिए, इस योजना के विकास के लिए एक बांध निर्माण प्रस्तावित किया गया है, और इसके निर्माण से क्या होगा कि सोन परियोजना की सिंचाई, ठीक समझिएगा, व्यवस्था अस्थायी होगा, ठीक ना, अस्थायी होगा, ठीक। चलिए, अब लगभग 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। कितना बिजली बन पाएगा? 450, ठीक ना। और राज्य सहमति और कार्यान्वयन के बारे में समझते हैं। इस परियोजना के स्रोत 3 राज्यों के अधीन है। कौन कौन कह रहे? देखिए, बिहार, झारखंड सहमति बन चुका है, और एक तो बाकी रह गया है, और उत्तर प्रदेश रह गए हैं बाकी। सहमति का भी प्रतीक्षा किया जा रहा है, प्रतीक्षित है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने परियोजना के लिए एनएचपीसी को सशर्त सहमति दे दी है। और एनएचपी की भूमिका है क्या बिहार सरकार में, थोड़ा समझ लेते हैं। एनएचपीसी इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से करेगा। अच्छा, एनएचपीसी ये करेगा क्या? ठीक है ना, विद्युत गृह बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत गृह। कर निर्माण जल विद्युत उत्पादन करेगा यहां से एनएचपीसी, एक कोई कंपनी है। जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता के अनुसार इस नहर प्रणाली को सिंचाई के लिए संचालित करेगा। मतलब कि जहां पर नहर की आवश्यकता रहेगा वहां पर क्या किया जाएगा कि नहर का विकास किया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि संबंधित राज्यों की सहमति और केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है अभी। जो जैसे यूपी अभी सहमति नहीं दिया है, उसका सहमति का प्रतीक्षा किया जा रहा है। और इस परियोजना का प्रबंध कार्य बीएचपीसी द्वारा भी प्रगति पर, मतलब काम जारी है। अन्य प्रस्तावित नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। जैसे कह रहे बिहार में और भी कई नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे कि दुर्गावती जलाशय परियोजना, ठीक ना, बिहार में ही है। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना और बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना, ये भी है, लेकिन उतना क्या कहलाता है, इंपोर्टेंट नहीं आता है। जो हम लोग का सोन है सबसे बड़ा है, और वो हर्षाई की जगह पर दीर्घाई कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए, आज ये जो चैप्टर था 10th क्लास का संसाधन का जो क तो पहले खत्म हो गया था, ख था, ये आज ये चैप्टर खत्म हुआ है। और हम लोग कल ऑब्जेक्टिव इसका लेकर आएंगे, जितना भी क्या कहलाता है कि एग्जाम संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव, उसको कल क्या कहलाता है, कल हम क्या करवा देंगे, ठीक ना। मिलेंगे अगले क्लास में।